तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य में युक्ति युक्तकरण करके एक योजना लागू हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुँचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने एक युक्ति युक्तकरण करके एक योजना शुरू की है, जिसमें वो पदों को समायोजित कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, जो पुरानी सरकार थी उसने दूरस्थ स्थानों से, ग्रामीण क्षेत्रों से पद ना होने के बाद भी शहरों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया था। यानी साफ साफ तौर पे कहें कि भ्रष्टाचार के तहत ये काम हुआ था। अब नई सरकार एक तो उन जो शिक्षक शहरों में आए हैं उनको वापस जो है दूरस्थ स्थानों में यानी कि ग्रामीण में भेज रही है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कर रही है कि सबसे गड़बड़ जो बात है वो ये है कि सिस्टम से छेड़छाड़ हो रहा है। सिस्टम ये कि 2 सहायक अध्यापक एक विद्यालय में और एक हेडमास्टर पूर्व से वहाँ पर इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इस योजना में इन्होंने क्या किया है कि उस वहाँ पर एक कटौती की है। यानी कि अब जो है विद्यालय में एक सहायक शिक्षक और एक हेडमास्टर। तो ऐसे में क्या है कि जो शिक्षक पद हैं वो समायोजित होंगे, तो उससे क्या होगा कि शिक्षक पद घट जाएंगे, यानी आने वाली वैकेंसी के लिए। दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं उसी में कि जो विद्यालय दूरस्थ स्थानों पर हैं, यानी जहाँ पर बच्चे कम हैं, उन विद्यालयों को ये बंद करने जा रहे हैं। दूसरे वो विद्यालय भी बंद होने जा रहे हैं जो एक ही परिसर में हैं। तो वहाँ पे एक विद्यालय संचालित रहेगा और एक वहाँ से बंद हो जाएगा। तो ऐसे में इस योजना के तहत लगभग 4000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो बंद होने जा रहे हैं। इसी के साथ लगभग 32,000 पदों की कटौती हो रही है। तो साथियों, आपने देखा होगा जब ये छत्तीसगढ़ सरकार बनी थी, नई सरकार, तो उस समय वहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया था, ये कहा था कि हम 32,000 नई वैकेंसी निकालेंगे और 32,000 युवाओं को हम शिक्षक बनाएंगे। तो साथियों, उस भर्ती की अगर बात करें तो भर्ती वो दूर से दूर तक अभी कहीं आने के उसके चांसेस नहीं हैं, बल्कि इस युक्ति युक्तकरण योजना के नाम पर 32,000 पदों की कटौती की जा रही है। तो साफ नज़र आता है कि सरकार यहाँ पे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार नहीं देना चाह रही है। एक तरफ तो हमारा आरटीई कहता है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य रूप से मुफ्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जब आप वहाँ से एक शिक्षक की कटौती कर रहे हैं विद्यालय से, वहाँ पे एक शिक्षक रह जाएगा और एक एचएम रह जाएगा, हेडमास्टर। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि उन बच्चों को जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। दूसरा प्रश्न ये है कि जहाँ पे आप कम बच्चों की वजह से स्कूल बंद कर रहे हैं, वहाँ पर जो वो विद्यार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, वो किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे
जबकि वहाँ से किसी को 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किसी को 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा विद्यालय में। तो मैं नहीं समझता कि वो बच्चे विद्यालयों से जुड़ पाएंगे और यहाँ पर भी बच्चों को अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना संभव नहीं है। साफ तौर पे ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाली बात है। जब वहाँ पे आपके गवर्नमेंट विद्यालय बंद होंगे तो वहाँ पर जो निजी स्कूल जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे, वो बच्चे मजबूरन वहाँ पर जाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होगी तो उनको शिक्षा मिलेगी ही नहीं। यानी कि जाहिर सी बात है, ये जो कदम है ये युवा विरोधी तो है ही, बेरोजगार को रोजगार ना देने का कदम तो है ही, साथ में जो है उन बच्चों से जो 1 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं जिन्हें आरटीई कहता है कि आप गुणवत्तापूर्ण फ्री शिक्षा मुहैया कराइए, उन नौनिहालों के अधिकारों को छीनने जैसा है। तो साथियों, मैं तो कहूँगा कि वहाँ के जो युवा हैं वो इस योजना के खिलाफ आएँ, इसका विरोध करें। ये योजना वहाँ पे लागू नहीं होनी चाहिए। अगर ये योजना वहाँ इम्प्लीमेंट होती है तो आप ये मानिए कि 32,000 जो पद हैं जिनके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था हम जो है भर्ती करेंगे नए शिक्षक के रूप में युवाओं की, तो वो इस तरह से समायोजित होने के बाद वो पद वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो साथियों, ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से युक्तकरण जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, उस पर मैंने आप लोगों के बीच चर्चा की, अपने विचार रखे। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे जो भी अपडेट इस विषय में होगी वो लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।